15वां रोजगार मेला ये नहीं, थोड़े से नीचे देश के 47 स्थानों पर एक मिनट सर, एक मिनट थोड़ा लगाया जा रहा है। आईडी ठीक है, आईडी की कोई टेंशन मत ले। और आज साइड में कर लो। इस रोजगार मेले में पूरे देश में 15वीं किस्त के रूप में साइड एंगल ले लो यार। 51,000 से अधिक नवयुवकों को विभिन्न विभागों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनको नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं और उन्होंने सभी नौजवानों को एक मूल मंत्र दिया है, नागरिक देवो भव। नागरिकों की सेवा ही देवों की सेवा है। ये मूल मंत्र आज देश के नौजवानों को दिया है कि जो सपना आप नियुक्ति पत्र पाने वालों का है, ऐसा ही आपने देश के 140 करोड़ लोगों के सपने को साकार करना है। ये देश के प्रधानमंत्री ने आज नौजवानों से आग्रह किया है और कहा है कि अगले 25 साल आप लोग ही इस देश की सेवा में लगेंगे और अगले 25 साल में आप लोगों के माध्यम से ही देश को विकसित भारत की तरफ आगे ले जाना है। तो ये मूल मंत्र उन्होंने दिया है और नौजवान ही देश को विकसित बना सकते हैं, ये उन्होंने आह्वान किया है। तो रोजगार सृजन, नवाचार मोदी जी की सोच में है और लगातार जो यूपीए की सरकार ने जितने रोजगार 10 सालों में नौजवानों को दिए, उससे दुगने रोजगार नौजवानों को एनडीए की सरकार में आदरणीय मोदी जी के द्वारा दिए गए हैं और उनके लिए अलग से, चाहे डिजिटल इंडिया है, चाहे स्टार्टअप इंडिया है, चाहे मेक इन इंडिया है, तो ये सारी जो जितनी भी योजनाएं हैं इस देश के नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी ने शुरू की। जो ये रोजगार सृजन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, देश के विकास में इस तरह के जो रोजगार के अवसर हैं वो कितने सार्थक साबित होंगे? देखिए, किसी भी देश के विकास में देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान। इसलिए जिस देश का नौजवान कितना प्रभावी होगा, कितना निपुण होगा, वो देश उतनी ही तेजी से आगे तरक्की करेगा। इसलिए नौजवानों को अपनी पूरी एनर्जी लगाकर देश और देशवासियों की अगले 25 साल तक सेवा करनी है। तभी ये जो विकसित भारत का संकल्प तमाम देशवासियों की पूरी संवेदना है, सारा देश उनके दुख में सम्मिलित है। और आदरणीय मोदी जी की सरकार ने पाकिस्तान जो आतंकवादियों की खान है उसको सबक सिखाने के लिए तुरंत ही फैसले किए हैं। वो सारे आपको मालूम है, चाहे सिंधु जल समझौते को स्थगित करना हो, चाहे पाकिस्तान से आए हुए वीजा पर रोक 24 घंटे में 48 घंटे में वापस लौटाने की बात हो, उच्चायोग में उनकी संख्या कम करनी हो, इस तमाम बंदिशें मोदी सरकार ने लगाई हैं और मोदी जी ने कहा है इसका बहुत बड़ा खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना होगा। ये मोदी जी की सरकार ने सारे दुनिया को बता दिया। सर, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है, क्या कदम उठाए जाएंगे हरियाणा में? मोदी सरकार सुरक्षा के मामले में कोई कोताही नहीं बरती। जब से मोदी जी की सरकार आई है, अगर इस तरह की इक्की दुक्की घटनाओं को जो बहुत पीड़ादायक होती है, तो देश का आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत हुई है, देश की सीमाएं भी मजबूत हुई है। आज देश में ना कोई बम ब्लास्ट है जी, ना कोई दंगा है, ना कोई कर्फ्यू है। इस तमाम चीजों पर पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने सख्ती से रोक लगाई है, आंतरिक सुरक्षा को भी मजबूत किया है। नमस्कार, आज आपको रोजगार मेले के तहत अभ्यर्थी पत्र मिला है, क्या कहना चाहेंगी? सभी अभ्यर्थियों के साथ में बहुत अच्छा लग रहा है, जितने सारे लोगों के सामने में सबको मिला
और डिपार्टमेंट में नियुक्ति हुई और मोदी जी के हाथों से रोजगार मिला, बहुत अच्छा लगा है। आगे का मोटिव क्या है आपका? अभी आगे पढ़ाई कंटिन्यू करना है, ये नौकरी के साथ साथ इसमें डिपार्टमेंट में और आगे बढ़ने की कोशिश करना है, ताकि और भी सरकारी नौकरी में आगे बढ़कर और देश की सेवा करना और जितना जो हो सकेगा, जितना काम करना हो सकेगा वो करने की कोशिश करेंगे। नियुक्ति पत्र मिला है, क्या कहना चाहेंगे? कैंडिडेट एमएचसी हैं वो कृपया इस चीज पर आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर गवर्नमेंट एंड पीएम मोदी इस प्रोत्साहन के बाद अपना डिपार्टमेंट अच्छा है, आगे प्रगति करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दैट।